दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और भारत की होनहार बेटी की बात को लाया हूँ, जिन्होंने अपने पिता और भारत का नाम रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूँ टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया बनी फाइटर पायलट। पिता बोले दिल को छू गई थी बेटी की एक बात, इसलिए कराई तैयारी। जिस परिवार में कोई हवाई जहाज़ में नहीं बैठा, जिनका गुजारा टीवी मैकेनिक के काम से चलता है, ऐसे अभावों के बादल में एक ऐसे सितारे की चमक बिखरी जिसने हर एक की आंख रोशन करती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा की, जो पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। जानिए उसकी कहानी, जो वाकई आपको नई ऊर्जा दे सकती है। सोशल मीडिया पर हर कोई आज मिर्ज़ापुर ज़िले के एक छोटे से गांव की रहने वाली सानिया की तारीफ करते नहीं थक रहा है। सानिया ने वायुसेना में भारत की पहली मुस्लिम फाइटर बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने एनडीए की परीक्षा में 148वीं रैंक हासिल की। उनकी इस सफलता के पीछे उनके टीवी मैकेनिक पिता शाहिद का बड़ा रोल है। शाहिद ने सानिया की उस पूरी यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे 12वीं पास करने के बाद बेटी से जब मैंने उसका सपना पूछा तो उसके जवाब ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैंने उसकी तैयारी में पूरी मदद की। अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। सानिया की पूरी कहानी। सानिया मिर्ज़ा देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गांव जसोवर की रहने वाली है। उनके पिता शाहिद टीवी मैकेनिक का काम करते हैं। शहर की एक दुकान पर वो एलईडी टीवी सुधारने का काम करते हैं। महीने में बमुश्किल वो 15 से 20 हज़ार कमाते हैं। इसमें पूरे परिवार का पेट पालना पड़ता है। सानिया के अलावा एक बेटे को वो भी पढ़ा रहे हैं। शायद कहते हैं कि मैं पहले नहीं समझ पाया था कि बेटी इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन 10वीं के बाद मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि मेरी बेटी में कुछ तो खास बात है। शायद कहते हैं कि जब सानिया ने अपना स्कूल टॉप किया तो मुझे लगा कि बेटी में कुछ तो बात है, जो इस तरह कंपटीशन में टॉपर है। बिना ट्यूशन या गाइड्स के उसने स्कूल टॉप कर लिया। फिर इसके बाद सानिया ने मिर्ज़ापुर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा में जिला टॉपर बनी। मैंने उसी दिन बेटी से पूछा कि अब तुम आगे क्या कैरियर बनाना चाहती हो, तो वो बोली कि मैं फाइटर पायलट बनूंगी। शायद कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि ये कर पाओगी। इस सवाल का मुझे जो जवाब मिला उसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब बेटी का सपना पूरा कराने के लिए मैं दोगुनी मेहनत करूँगा, लेकिन उसे रोकूँगा नहीं। बेटी ने आपको क्या जवाब दिया था, इस पर शायद बताते हैं कि बेटी ने मुझसे कहा था कि कुछ भी असंभव नहीं है, लड़का या लड़की होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देश की पहली फाइटर पायलट महिला बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। उसने कहा कि अपनी चतुर्वेदी को मैं अपनी प्रेरणा मानती हूँ और उन्हीं की तरह मैं एक दिन बनकर दिखा दूँगी। उस दिन ही मुझे यकीन सा हो गया था कि मेरी बेटी ने जो कहा है वो करके दिखाएगी, इसलिए मैंने उसे तैयारी कराना शुरू कर दिया था। सानिया ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई घर से की। वो बिना कोचिंग की मदद से स्कूल टॉपर बनी। शायद कहते हैं कि बेटी को गणित सबसे प्रिय विषय है। वो खाली समय में भी मैथ के सवाल हल कर लेती थी। एक परीक्षा में सफल ना होने बाद बीती 10 अप्रैल को वे एनडीए परीक्षा 2022 के लिए बैठी थी। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वे अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए अकादमी में शामिल हो गई। आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया 27 दिसंबर 2022 को पुणे में एनडीए खड़गसा वासला में शामिल होगी। शायद कहते हैं कि गांव में मुस्लिम समाज में बेटियों को कैरियर के लिए बहुत प्रेरित नहीं किया जाता। आज भी हम सब तय रूढ़ियों में चल रहे हैं, लेकिन जब से सानिया का सिलेक्शन हुआ है, जिसको पता चलता है वो तारीफ़ कर रहा है। अब मुस्लिम समाज के लोग भी बेटी को उपलब्धि की सराहना कर रहे हैं। जसोवर गांव के मुसलमानों का कहना है कि वो भी बेटियों को पढ़ाएंगे। अगर मौका दिया तो उनकी बेटियां भी सानिया की तरह कुछ करके दिखाएंगी। फिलहाल सानिया भी अपनी सफलता को लेकर बहुत गौरव महसूस कर रही है। उन्हें अपनी जैसी तमाम बेटियों के सामने नज़ीर की तरह लिया जा रहा है। ये बात उन हौसलों को बढ़ाती है और वो अब फाइटर पायलट बनकर अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। उन्हें म्यूजिक का शौक़ है, पियानो गिटार बजाना पसंद है। वो अपने सभी सपने पूरा करना चाहती हैं। अभी बेहद गरीब परिवार है, जहाँ पिता शायद जो कभी मदरसे में पढ़ते थे, नौकरी छूटी तो वह परिवार चलाने के लिए दुकान पर टीवी मैकेनिक का काम करने लगे। परिवार में कोई भी पायलट नहीं है, यहाँ तक कि अभी तक कोई हवाई जहाज़ में भी नहीं बैठा है। सानिया अब
सानिया का अब सपना पूरा हो गया है। सोचो दोस्तों, जिस परिवार की बेटी कोई भी जहाज में ना बैठी हो, उसके पिता ना बैठे हो, उसके परदादा नहीं बैठे हो, आज वो खुद जब एक जहाज को चलाएगी तो उसका कैसा सपना होगा और क्या उसके परिवार का होगा, आस पड़ोस का होगा। एक गरीब परिवार ही समझ सकता है ये कहानी। थैंक यू दोस्तों।